बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुलासा कुरान के सिलसिला में आज पारा नंबर 26 का खुलासा पेश कर रहा हूँ। इसका आगाज़ सूरह अकाफ से होता है। आयत 1 ta 9 में कुरान की हकानियत पर दलाइल दिए गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और किसी गैब के मालिक नहीं। आयत 10 ta 14 तौरात के आलमों की गवाही कि कुरान सच पर मबनी है। आयत 15 ta 20 तक कौम आद की हलाकत, उन्होंने हज़रत हूद की दावत को झुटलाया, इस पर तेज़ आंधी से तबाह कर दिए गए। आयत 26 से 35 तक क़यामत के यकीनी होने और कुफार की सरकशी का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई है। इससे आगे सूरह मुहम्मद शुरू होती है। आयत 1 से 7 तक ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क बयान किया गया है। कुफार के अमाल बेकार हैं जबकि मोमिनीन कामयाब होंगे। आयत 8 से 15 तक दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत और आखिरत की कामयाबी का जिक्र है। जन्नत और जहन्नम के मनाज़र बयान किए गए हैं। आयत 16 से 19 तक मुनाफिकों के दिलों पर मोहर का लग जाना और कुरान पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। आयत 20 से 25 तक मुनाफिकीन की पहचान और बताया गया है कि वह जहाद से कतराते हैं और बहाने बनाते हैं। आयत 26 से 38 तक अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब और दुनियावी ज़िंदगी धोखा है और कामयाबी सिर्फ अल्लाह के दीन में है। इससे आगे सूरह अल फतह शुरू होती है। आयत 1 से 7 तक सूरह हदीबिया ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के लिए आजमाइश, लेकिन अल्लाह इसे फ़तह मुबीन करार देता है। आयत 8 से 17 तक बैत रिज़वान, सहाबा की इस्तिकामत और अल्लाह की रज़ा बयान की गई है। आयत 18 से 26 तक मुनाफिकीन का किरदार डिस्कस किया गया है। आयत नंबर 27 से 29 तक मुसलमानों के लिए मुस्तकबिल की फतूहात की खुशखबरी दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की खूबियाँ बयान की गई हैं। यहाँ से सूरह अल हिजरात शुरू होती है। आयत 1 से 5 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब और अदाब गुफ्तगू बताए गए हैं। आयत 6 से 10 तक अफवाहों के मुतल्लक बताया गया है कि बग़ैर तहकीक किसी खबर पर अमल न करना और मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने की ताकीद की गई है। आयत 11 से 13 तक मुआशरती अखलाक, ग़ीबत, चुगलखोरी और तकब्बर की ममानियत की गई है और ये बताया गया है कि कौमों और कबीलों की तकसीम सिर्फ तारफ़ के लिए है। फजीलत का मयार तकवा है। आयत 14 से 18 तक हकीकी ईमान महज ज़बानी दावे से नहीं बल्कि अमल से साबित होता है। इससे आगे कुरान की 50वीं सूरह काफ शुरू होती है। आयत 1 ta 15 इसमें क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाने पर दलाइल, काफरों के इतराज़ात का रद्द बयान किया गया है। आयत 16 ta 29 हर इंसान के अमाल करामन कातिबीन लिख रहे हैं। क़यामत के दिन मुजरमों के इतराज़ात बयान किए गए हैं। आयत 30 ta 45 तक जहन्नम और जन्नत का बयान किया गया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन जारी रखने की तलकीन की गई है। इससे आगे सूरह ज़ारियात शुरू होती है। आयत 1 ta 14 तक हवाओं, बादलों और फरिश्तों की किस्में बयान की गई हैं। क़यामत के दिन मुजरमों की सज़ा और नेकोकारों की जज़ा का जिक्र है। आयत 15 से 23 तक जन्नत की नेमतें, परहेज़गारों के लिए बागात, चश्मे और पाकीज़ा रिज़्क़ है और ये कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। आयत 24 ta 30 तक इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का जिक्र किया गया है। फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में खुश आए और खुशखबरी दी कि हज़रत इसहाक़ पैदा होंगे। इस पारा के अहम असबाक ये हैं कि नंबर 1 कुरान की हकानियत बयान की गई है, वही अलाई सच्चाई पर मबनी है और इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी गई है। नंबर 2 साबका अक़वाम के अंजाम से सबक हासिल करने को कहा गया है। कौम आद की तबाही और दीगर मसाले इंसानों के लिए नसीहत हैं। नंबर 3 जहाद और मुनाफिकत, अल्लाह की राह में कुर्बानी देना मोमिनों की पहचान है जबकि मुनाफिकीन बहाने तलाश करते हैं। नंबर 4 मुआशरती अखलाक बयान किए गए हैं। इज़्ज़त, तकवा और भाईचारा इस्लामी मुआशरे के बुनियादी असूल हैं। नंबर 5
آخرت کا یقین، ہر شخص کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور قیامت کے دن جزا و سزا یقینی ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 26 کا خلاصہ۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔